श्रावण मास की पूर्णिमा 19 अगस्त श्रावण मास की पूर्णिमा पर करना ये कुछ चीज़ें आवश्यक करना बहुत ज़रूरी है। सावन पूर्णिमा पर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी है। सावन माह की पूर्णिमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। 19 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा है, इसलिए श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है। जिन लोगों ने भगवान भोलेनाथ का ये 5 सोमवार पड़े हुए हैं, अगर कोई भी सोमवार का व्रत नहीं रखा है तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन 19 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा भी है, सावन मास की पूर्णिमा भी है और सोमवार भी है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए ये सावन व्रत रखेंगे तो इस दिन 2 व्रतों का फल पुण्य मिलेगा। एक तो श्रावण मास की पूर्णिमा का फल मिलेगा और आखिरी सोमवार का व्रत का भी फल मिलेगा। सावन की पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। शोभन योग संपूर्ण दिन है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:55 तक है। तो ये 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। शोभन योग संपूर्ण दिन है। इस दिन शोभन योग संपूर्ण दिन होने से शुभता आती है। घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है, घर में लक्ष्मी जी आती हैं। अगर हमारे साथ आर्थिक संकट चल रहा है तो हमें शोभन योग के समय में हमें अखंड ज्योति अवश्य जलाना चाहिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के समक्ष हमें 11 कौड़ियाँ रख करके और उनको साफ करके रखना चाहिए माता जी के समक्ष, माँ लक्ष्मी के समक्ष, और ज्योति जलाना चाहिए और उन कौड़ियों में हल्दी का टीका लगाना चाहिए और पूजा करने के पश्चात उन कौड़ियों को अपने लाल कपड़े से बांधकर तिजोरी में रख देना चाहिए। इस प्रकार इन 11 कौड़ियों का जो है अवश्य उपाय करना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा आर्थिक संकट दूर होता है और हमें फिर इन 11 कौड़ियों को अगले पूर्णमासी को अपनी तिजोरी से निकाल करके उनको साफ करके माता लक्ष्मी जी के समक्ष फिर उनको रख करके उसमें हल्दी का टीका लगा करके उस दीप दिखा करके अवश्य करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि हमें श्रावणी पूर्णिमा पर, सावन मास की पूर्णिमा पर हमें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। ये देखिए बच्चे वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो श्रावणी पूर्णिमा पर हमें जो है वृक्ष अवश्य लगानी चाहिए। उसमें बेल का पेड़, कहते हैं कि जहाँ पर 5 बेल का पेड़ होते हैं वहाँ पूरे शिव परिवार का निवास होता है। और हमें माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उनके सामने ज्योति जलाना चाहिए, उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उनके सामने ज्योति जला करके उन्हें हल्दी बहुत प्रिय है, उन्हें हल्दी का टीका लगाना चाहिए, कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। इसलिए और माता जी के, माँ लक्ष्मी के कम से कम 11 माला जो है 11 माला का जप करना चाहिए और ओम ह्रीम श्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम ह्रीम श्रीम स्वाहा, ये जप अवश्य करना चाहिए। और हमें भगवान विष्णु की, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी जी की, शिव परिवार की पूजा अवश्य करना चाहिए। ये काम अवश्य करने चाहिए।